आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल GKGS मस्ती 2.0 के एक बेहतरीन वीडियो में। आज आप लोगों के बीच हम इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्न को लेकर आए हैं जो आगामी कंपटीशन परीक्षा के लिए, आगामी इंटरमीडिएट 2023 परीक्षाओं के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। तो हम चलिए शुरुआत करते हैं बिना समय को गवाए। वीडियो को पूरा देखिएगा, मज़ा आ जाएगा। मज़ेदार रूप से आपको पढ़ा रहे हैं और बिल्कुल मज़ा आने वाला है। आप सिर्फ बने रहिए और पहले क्वेश्चन को हम लोग देख रहे हैं। पहला क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है सो देखिए, कुरुक्षेत्र का युद्ध किसने जीता था? तो कुरुक्षेत्र का युद्ध पांडव जीता था, आपको याद रखना है, क्योंकि कुरुक्षेत्र के मैदान में महाभारत का युद्ध चला था, 18 दिनों तक चला था, ठीक ना, कौरव और पांडव के बीच, जिसमें कुरुक्षेत्र के मैदान में जो महाभारत का युद्ध था उसमें पांडव जीते थे। पांडव 5 भाई थे, आपको याद होगा। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है वो देखते हैं। सिंधु सभ्यता में युगल समाधान कहाँ से मिला है? सिंधु सभ्यता में युगल समाधान कहाँ से मिला है? तो लोथल, रोपर, बनावली, राखी गढ़ी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? युगल समाधान का हुआ है राखी गढ़ी, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन होगा, सिंधु सभ्यता की जुड़वा राजधानी किसे कहते हैं? तो सिंधु घाटी की जुड़वा राजधानी जो होगा ये क्या होगा? मोहनजोदड़ो और हड़प्पा। ये आपका ए आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। लोथल कहाँ स्थित है? तो लोथल आपको याद होगा कि गुजरात में है। बराबर क्वेश्चन देखने को मिलता है ये सब सारे क्वेश्चन। तो चलिए आप चलते हैं हम लोग 5वां नंबर क्वेश्चन पे। 5वां नंबर क्वेश्चन कहता है हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? तो हड़प्पा जो है वो किस युग की सभ्यता है? हड़प्पा कांस्ययुगीन सभ्यता है, इसको याद रखिएगा। 6 नंबर क्वेश्चन कहता है पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की थी? तो पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदयन के द्वारा किया गया था, ये आपको याद रखना है शानदार तरीके से। अगला क्वेश्चन देखते हैं 7 नंबर। 7 नंबर क्वेश्चन कहता है सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल किस आकार का था? तो सिंधु घाटी का जो आकार था, मतलब क्षेत्रफल का आकार था, वो त्रिभुजाकार था, याद रखिएगा। कैसा था? त्रिभुजाकार था, याद रखिएगा। सिंधु सभ्यता की खोज रखालदास बनर्जी के द्वारा किया गया था, ये भी आपको सिंधु सभ्यता की खोज जो है हड़प्पा सभ्यता हो या सिंधु घाटी सभ्यता हो, ठीक है, राय बहादुर दयाराम साहनी, और मोहनजोदड़ो की खोज रखालदास बनर्जी के द्वारा किया गया था, ये आपको याद रखना। 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किस धातु का ज्ञान सिंधु घाटी के वासियों को नहीं था? ऑप्शन दिया गया है सोना, चांदी, लोहा, तांबा। तो बिल्कुल आपको याद रखना है लोहा, ठीक है। चलिए 8 क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 100 क्वेश्चन को हम आज देखने वाले हैं। 9 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। अशोक किस वंश का राजा था? तो अशोक किस वंश का राजा था? आपको याद होगा अशोक जो था वो मौर्य वंश का क्या था? राजा था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं 10 नंबर। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? पाटलिपुत्र के संस्थापक। तो पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? उदयन थे। चलिए ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं मज़ेदार तरीके से। अजमेर में किसकी दरगाह है? तो अजमेर में किसकी दरगाह है? तो मोइनुद्दीन चिश्ती, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, याद रखिएगा, ठीक है। निजामुद्दीन औलिया का कहाँ है? तो दिल्ली में है, ये भी याद रखिएगा। अकबर निम्नलिखित में से किस पर अधिकार नहीं कर सका था? तो किस पर अधिकार नहीं कर सका था? यहाँ पे ऑप्शन हो गया मारवाड़, मेवाड़, जयपुर और चित्तौड़। तो आपको बताना है किस पर, तो आपको याद रखना है चित्तौड़, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है इब्न बतूता किस देश का यात्री था? तो इब्न बतूता जो था वो कहाँ का था यात्री था? तो आपको याद रखना है ये मोरक्को का यात्री था। कहाँ का यात्री था? मोरक्को का, याद रखना, ठीक है। देखिए मेवाड़ और चित्तौड़ ये दूगो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे बेटर आंसर जो लग रहा है ये आपका क्या हो जाएगा? मेवाड़ हो जाएगा। अगला किताबुल हिंद। किताबुल हिंद के लेखक, किताबुल हिंद के लेखक अलबरूनी, फाहियान, मार्को पोलो, नुनीज। तो अलबरूनी, फाहियान, मार्को पोलो और नुनीज। तो इसमें 4 ऑप्शन है, इसमें आपका हो जाएगा ए ऑप्शन सही हो जाएगा, अलबरूनी, ठीक है। चलिए अलबरूनी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है खानवा का युद्ध। तो खानवा का युद्ध कब हुआ था? 1527 ईस्वी में। अबुल फजल का यहाँ पे है कत्ल किसने किया था? 16 नंबर क्वेश्चन है। तो यहाँ हो जाएगा अबुल फजल का जहांगीर, ठीक है। सिखों के 10वें और अंतिम गुरु कौन थे? तो गुरु गोविंद सिंह, जिनका पटना साहिब में जन्म हुआ था।
पद्मिनी किस राज्य की रानी थी? ठीक है, किस राज्य की रानी थी? तो याद रखना है मेवाड़। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, कहता है अगला क्वेश्चन, चित्तौड़ के विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? तो ये आपको याद रखना है, राणा कुंभा। अलाई दरवाजा का निर्माण किसने किया था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, तो अलाउद्दीन खिलजी। यहाँ पे डी नंबर ऑप्शन पे है अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, चलिए अलाउद्दीन खिलजी के बारे में आप लोग जानते होइएगा। सामान कम तोलने पर क्या होता था? जो भी सामान दुकानदार कम तोलता था उसके राज में, तो उसका मांस काट लिया जाता था, ये याद रखना है। रामचरितमानस की रचना किसने की थी? 21 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, रामचरितमानस, तो ये हो जाएगा आपका तुलसीदास। कौन हो जाएगा? तुलसीदास। 22 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन कहता है, किस मुस्लिम संत की वाणी को गुरु ग्रंथ साहिब में स्थान है? देखिए, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा निजाम नौलिया, बाबा फरीद, मोइनुद्दीन चिश्ती, इनमें से कोई नहीं। तो आपको याद रखना है बाबा फरीद। सिखों का पवित्र ग्रंथ क्या है? तो आप लोग को ही पता होगा, ये सिखों का पवित्र ग्रंथ जो है क्या है? गुरु ग्रंथ साहिब। गुरु ग्रंथ साहिब। कौन भक्ति संत अंधे थे, यानी सूरदास अंधे थे? तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 25 नंबर। 25 नंबर कहता है, भारत के किस स्थान को धरती का स्वर्ग कहा जाता है? तो ऑप्शन 4 है, लेह है, कश्मीर है, गुजरात है, चंपारण है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कश्मीर। ठीक है, ताजमहल किस नदी के किनारे है? ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, तो ये हो जाएगा आपका यमुना नदी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कहता है, गुप्तों के काल में कौन चीनी यात्री भारत आया था? तो गुप्तों के काल में कौन चीनी यात्री भारत आया था? तो गुप्तों के काल में ये आया था फाहियान। याद रखिएगा, कौन आया था? फाहियान। अब बारी आती है 28 नंबर क्वेश्चन की, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? 24वें तीर्थंकर कौन थे? महावीर थे, याद रखिएगा। पार्श्वनाथ जो थे वो आपको याद रखना है। 23वें ऋषभदेव, इनके संस्थापक, याद रखिएगा। कर्ण की माता कौन थी? 29 नंबर क्वेश्चन है, कर्ण की माता कौन थी? तो ये आपको याद रखना है, कुंती। 30 नंबर क्वेश्चन जो है आपका यहाँ तक कंप्लीट। अब यहाँ से आता है आपका 31 नंबर क्वेश्चन। 29 नंबर खत्म हो गया, अब यहाँ से आता है 30 नंबर क्वेश्चन। 30 नंबर क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे देखते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन है, जैन धर्म के संस्थापक एवं तीर्थंकर कौन थे? तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा कौन? ऋषभदेव। ऋषभदेव। 30 क्वेश्चन आपका कंप्लीट। 31 नंबर क्वेश्चन कहता है, प्रथम बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? तो प्रथम बौद्ध संगति हुई थी राजगिरी में। इसको एक ट्रिक के माध्यम से आप याद रख सकते हैं। रावे पाकु, यानी रा से राजगिरी, बे से वैशाली, पा से पाटलिपुत्र, कु से कुंडनगौर। तो ये 4 बौद्ध संगतियाँ आपको याद हो जाएगा। अब देखिए द्वितीय बौद्ध संगति कह रहा है, तो द्वितीय बौद्ध संगति कहाँ हुआ था? तो वैशाली में हुआ था, ये आपको याद रखना है। चतुर्थ बौद्ध संगति कहाँ? तो चतुर्थ बौद्ध संगति श्रीनगर, यानी कुंडलवन जो है वो श्रीनगर। अगला क्वेश्चन है, सांची का बौद्ध स्तूप। सांची का बौद्ध स्तूप किसने बनवाया था? 34 नंबर क्वेश्चन है, दशरथ, संप्रति, अशोक, बिंदुसार। आपका आंसर हो जाएगा अशोक। अगला क्वेश्चन है 35 नंबर, सर्वाधिक सोने के सिक्के किसके काल में मिले? तो सर्वाधिक सोने के सिक्के जो मिले थे वो गुप्त काल में मिले थे, ये आपको याद रखना है। दुर्योधन की माँ का क्या नाम था? 36 नंबर क्वेश्चन है, तो आपको याद रखना है गांधारी। पाकिस्तान के प्रथम गवर्नर जनरल कौन बनाए गए थे? तो पाकिस्तान के जो गवर्नर जनरल थे कौन थे? मोहम्मद अली जिन्ना। अब देखिए एक पुस्तक है, बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है, इंडिया डिवाइडेड। तो इंडिया डिवाइडेड के लेखक कौन थे? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, तो इंडिया डिवाइडेड राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, ये पुस्तक था राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा लिखा गया था। अगला क्वेश्चन है, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री आपका नाम याद रखना है, श्री कृष्ण सिंह। ठीक है, गोल घर का क्या उपयोग होता था? तो अनाज भंडारण के लिए गोल घर का जो है उपयोग होता था। ठीक है, चलिए गोल घर बिहार में पटना में अवस्थित है। ये 40 हो गया। अगला क्वेश्चन है 41, सचिवालय के पास 7 शहीदों की मूर्ति किस आंदोलन की याद दिलाती है? ये कौन से आंदोलन की याद दिलाती है? तो भारत छोड़ो आंदोलन, जो 8 अगस्त 1942 ईस्वी को गांधी जी के नेतृत्व में किया गया था। सारे क्वेश्चन जो है आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन 42 नंबर है, चंपारण आंदोलन के सूत्रधार कौन थे? चंपारण आंदोलन के सूत्रधार कौन थे? तो राजकुमार शुक्ल, जो वहाँ के किसान नेता थे, इनके ही नेतृत्व में चंपारण आंदोलन हुआ था। गांधी जी आए थे इनके ही कहने पर चंपारण। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना
ये हो जाएगा आपका 1916, ठीक है। पटना उच्च न्यायालय 1916 में हुआ था उच्च न्यायालय का स्थापना। और भारत में अगर आपसे पूछा जाए उच्च न्यायालय की संख्या क्या है तो 25 यानी 25 है। ये आपका हो गया। 44 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, दो राष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले कौन थे? दो राष्ट्र का ना, तो दो राष्ट्र का कौन थे? मोहम्मद इकबाल। ये आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए 100 क्वेश्चन को देखना है, इसमें 44 क्वेश्चन आपका हो गया है। 45 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है वो देख लेते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन है, पाकिस्तान की अवधारणा प्रस्तुत करने वाला चौधरी रहमत अली किस विश्वविद्यालय का छात्र था? तो ये किस विश्वविद्यालय का छात्र था? तो ये आपका कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय का क्या था? छात्र था। ये आपको याद रखना है। 46 नंबर क्वेश्चन है, क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? तो क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? तो 1942। क्रिप्स मिशन 1942 और कैबिनेट मिशन 1946। ये आपको याद रखना है। 47 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 1947 ईस्वी में कांग्रेस के अधिवेशन में किसने देश के विभाजन को स्वीकार करने का प्रस्ताव लाया था? तो किसने लाया था? तो ये आपको याद रखना है, गोविंद बल्लभ पंत के द्वारा लाया गया था, ठीक है। अंतरिम सरकार के प्रधान कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, यानी अंतरिम मतलब टेम्पोररी सरकार। 49 नंबर क्वेश्चन होगा, मेरा संघर्ष जीवन पुस्तक के लेखक कौन थे? तो ये हो गया आपका स्वामी सहजानंद। याद रखिएगा, मेरा जीवन संघर्ष पुस्तक के लेखक कौन थे? स्वामी सहजानंद। ये आपका 49 खत्म हो गया। अब हम लोग 50 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, यहाँ पे आपको मिल गया 50 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 50 नंबर क्वेश्चन कहता है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में किस पार्टी का गठन किया था? तो ये फॉरवर्ड ब्लॉक, ये आपको याद रखना है, फॉरवर्ड ब्लॉक। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो 1906 में हुआ था। यहाँ पे देखिए 1906 याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतवर्ष किस वर्ष गणतंत्र हुआ? तो 1947 में। संस्थाल विद्रोह का नेता सिंधु और कानू। अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो अवध में किसने किया था? तो बेगम हजरत महल, ठीक है। लखनऊ से ही ये होगा अवध, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ है ना? सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ है? तो ये हो गया आपका आगरा में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है 56 नंबर। 56 नंबर क्वेश्चन है, भक्ति आंदोलन का उत्तर भारत में आरंभ किसने किया था? तो रामानंद जी के द्वारा किया गया था उत्तर भारत में। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे ए नंबर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 57 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, कालिदास किसके समकालीन थे? तो कालिदास थे चंद्रगुप्त द्वितीय के समकालीन, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 58 नंबर, मगध की प्राचीनतम राजधानी कहाँ थी? मगध की प्राचीनतम जो राजधानी थी वो कहाँ थी? तो ये आपको याद रखना है, राजगिरी में थी। 59 नंबर क्वेश्चन है, इलाहाबाद प्रस्ती के लेखक कौन थे? इलाहाबाद के लेखक कौन थे? तो याद रखिएगा हरिसेन, ठीक है। 60 नंबर क्वेश्चन है आपका, 60 नंबर क्वेश्चन कहता है, ओदंतपुरी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो आपको याद रखना है, ओदंतपुरी विश्वविद्यालय जो है वो मगध में है। याद रखिएगा कहाँ है? मगध में। और महाजनपद काल में 16 महाजनपद था, जिसमें शक्तिशाली जो जनपद था वो मगध था, ठीक है। याद रखना है आपको। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका शक संवत। शक संवत की शुरुआत किसने कब से मानी जाती है? तो 78 ईस्वी से मानी जाती है, ये आपको याद रखना है। और किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो कनिष्क के द्वारा शुरू किया गया था। और कनिष्क को क्या कहा जाता है? द्वितीय अशोक भी कहा जाता है। 62 नंबर क्वेश्चन है, हीनयान एवं महायान किस धर्म से संबंधित है? हीनयान और महायान किस धर्म से संबंधित है? तो आपको याद रखना है, बौद्ध धर्म से संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन है, अभिज्ञान शाकुंतलम के रचनाकार कौन है? तो अभिज्ञान शाकुंतलम के रचनाकार हैं कालिदास। कौन है? कालिदास, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन कहा जाता है किसको? समुद्रगुप्त को, ठीक है। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 65 नंबर। 65 नंबर क्वेश्चन है, भारत में गंगापुत्र के नाम से किसे जाना जाता है? तो याद रखिएगा, भीष्म को जाना जाता है, ठीक है। चलिए अब 66 नंबर क्वेश्चन है, कमल महल कहाँ अवस्थित है? कमल महल जो है वो कहाँ अवस्थित है? तो हम्पी में अवस्थित है। याद रखिएगा। अस्थाई बंदोबस्त निम्न में से किससे जुड़ा था? तो अस्थाई बंदोबस्त भूमि से जुड़ा हुआ था ना, लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में लगाया गया था, ये आपको याद रखना है। चलिए
68 नंबर क्वेश्चन है, रैयतवाड़ी व्यवस्था में भूमि का मालिक कौन होता था? तो रैयतवाड़ी व्यवस्था में भूमि का मालिक कौन होता था? तो भूमि का मालिक किसान होता था। ठीक है। भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता था? तो भारतीय पुरातत्व का पिता कहा जाता था अलेक्जेंडर कनिंघम को। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 70 नंबर क्वेश्चन कहता है, कलकत्ता में अंग्रेजों के किला का क्या नाम था? तो कलकत्ता में अंग्रेजों का किला का नाम था फोर्ट विलियम। क्या नाम था? फोर्ट विलियम। यहाँ पे सी नंबर आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। फोर्ट विलियम आपके सामने सी यहाँ पे है, इसको याद रखना है। इसलिए 70 क्वेश्चन हो गया। मज़ेदार तरीके से आप पूरा देखिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि आगे स्टूडेंट को भी फ़ायदा हो सके इससे। और इससे गारंटी है कि क्वेश्चन जो है आपके एग्ज़ाम में भर भर के देखने को मिल सकता है। चलिए 71 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 71 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कलिंग की लड़ाई कब लड़ी गई थी? तो 261 ईस्वी पूर्व में कलिंग की लड़ाई लड़ी गई थी, ये आपको याद रखना है। कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? तो विलियम जोन्स ने कितना ईस्वी में? 1784 ईस्वी में, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी की आत्मकथा किस भाषा में था? तो आपको याद रखना है 73 का हो जाएगा सी गुजराती। 74 नंबर 1920 में कौन सा आंदोलन हुआ था? तो 1920 में असहयोग आंदोलन हुआ था। 75 नंबर क्वेश्चन, सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने थे? तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 1938 ईस्वी में। ठीक है। और 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक। 76 है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत 1915 में लौटे थे। सॉरी यहाँ पे 1915 होगा, 14 नहीं होगा। ठीक है। 9 जनवरी 1915 और 9 जनवरी को हम लोग प्रवासी दिवस भी मनाते हैं उनके आने की खुशी में। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये हो गया आपका सुभाष चंद्र बोस। जय हिंद, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये सब नारा जो है दिल्ली चलो, ये सब सुभाष चंद्र बोस ने ही दिए थे। गुलामगिरी कब और किसने लिखा था? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपके सामने। गुलामगिरी, तो गुलामगिरी हो गया 1872 ज्योतिबा फुले। और ठीक ना, और ज्योतिबा फुले किनके पति थे? तो आपको याद रखना है सावित्रीबाई फुले, जो प्रथम महिला शिक्षक थी भारतीय, इसको याद रखना है। अगला क्वेश्चन 79 नंबर क्वेश्चन है, दांडी मार्च से किस आंदोलन की शुरुआत हुई थी? तो दांडी मार्च से क्या हुआ था? सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 ईस्वी से। 80 नंबर को क्वेश्चन को देखते हैं। 80 नंबर क्वेश्चन है, गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था गांधी जी और लॉर्ड इरविन के बीच। कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया था? तो ये आपको याद रखना है जहांगीर के दरबार में। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना विलियम जॉन 1784 ईस्वी में किया गया था। चलिए राजेंद्र प्रसाद का जन्म जो हुआ था वो कहाँ हुआ था? तो ये आपको याद रखना है जीरादेई सिवान। माई एक्सप्लेन्ड विद ट्रूथ किनकी आत्मकथा है? तो ये हो गया आपका महात्मा गांधी का, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है 1919 के अधिनियम को क्या कहते थे? तो रॉलेट एक्ट कहा जाता था। 85 क्वेश्चन मैंने आपका कर दिया। ठीक है। चलिए 85 क्वेश्चन हो गया। 15 क्वेश्चन और आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बचा हुआ है। 15 क्वेश्चन और बचा हुआ है, तो 15 क्वेश्चन को देखते हैं। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के कितने सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किया था? तो ये क्या कितना किए थे? तो 284। ठीक है। कैबिनेट मिशन के सदस्य थे इनमें से सभी, इसका आंसर हो जाएगा। भारतवर्ष का अंतिम वायसराय कौन था? तो भारतवर्ष का अंतिम वायसराय ये था सी राजगोपालाचार्य। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई युद्ध करते हुए कहाँ मारी गई थी? तो कालपी की युद्ध में मारी गई थी। 90 नंबर क्वेश्चन कहता है, किसने भारत को मात्र एक भौगोलिक इकाई कहा था? किसने कहा था? तो ये आपको याद रखना है सीले ने। ठीक है। 91 नंबर क्वेश्चन कहता है, पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इंडिया के लेखक कौन थे? तो ये आपका हो जाएगा दादा भाई नेरोजी। दादा भाई नेरोजी, इनको बायोवीर के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका 92 नंबर, बहुत कम क्वेश्चन अब बचा हुआ है। 92 नंबर क्वेश्चन है, स्वराज दल की स्थापना 1923 हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पे 32 है, यहाँ इसको आप लोग 23 कर सकते हैं, ये ऑप्शन गलत है। यहाँ पे 23 कर लिख सकते हैं। 1923 में आपका 1923 में आपकी स्थापना हुई थी मोतीलाल नेहरू चित्तरंजन दास के बीच। ठीक है। चलिए अब देखते हैं हम लोग 93 क्वेश्चन। 1935 के अधिनियम के अनुसार प्रांतों में किस वर्ष चुनाव हुआ था? तो किस वर्ष चुनाव हुआ था? तो ये आपको याद रखना है 1937 में। ठीक है। फैजपुर अधिवेशन 1937 में हुआ था, ये भी याद रखिएगा। कांग्रेस मंत्रिमंडल ने किस वर्ष त्यागपत्र दे दिया था? ठीक है। तो ये आपको याद रखना है 1939 में। 1920 में किस महान नेता की मृत्यु हो गई थी कहा जाता है?
तो इसको याद रखना है तिलक का, ठीक है ना, याद रखिएगा तिलक का। अगला क्वेश्चन को देखते हैं, तीन कठिया प्रणाली किससे संबंधित था, तो नील की खेती से। पेरियार किसका उपनाम है, 97। तो पेरियार आपको याद रखना है ईवी रामास्वामी नायकर, ठीक है। 98 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, किस वायसराय के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, तो लॉर्ड डफरिन, याद रखना है। आज़ाद हिंद फौज के निर्माण का विचार सर्वप्रथम किसके मन में आया था, तो इसका कैप्टन मोहन सिंह। और 100 नंबर क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, आज़ाद दस्ता का गठन किसने किया था, तो जयप्रकाश नारायण, जिनको जेपी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो आशा करते हैं ये सभी क्वेश्चन जो है आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा। तो आशा करते हैं कि ये मेरे वीडियो को पूरा देखिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।